निफ्टी इंडेक्स प्रेडिक्शन में आप लोगों का स्वागत है गाइस। प्राइस ने आज के दिन पे इस रेंज के अंदर ट्रेड किया। आपको पता है कल के दिन पे मैंने इस ट्रेड लाइन को एक्सटेंड कर दिया था कि इसके ऊपर प्राइस अभी के लिए नहीं जाएंगे, ठीक है, या जाएंगे तो बड़ी ज़्यादा है। ओके, तो आपको रेंज पता था गाइस, तो इसी वजह से देखिए यहाँ से नीचे के साइड पे प्राइस को धकेला गया था। मैंने जो टारगेट दिया था ऊपर की साइड पे 15,600 तक मैक्सिमम, और ऊपर से नीचे के दिख पे गाइस लाइव मार्केट पे आई होप आपने इसके लाभ उठाए। और देखिए यहाँ पे एक रेंज अभी बन चुके हैं। क्या रेंज? ये है ऊपर साइड की ट्रेंड लाइन, और नीचे के साइड पे देखिए ये जो ट्रेंड लाइन है, ये जो साइडवेज जैसे चैनल इसने बनाए थे, इसके ब्रेकआउट आया। अभी ये रिट्रेसमेंट हो रहे हैं, ठीक है, ये रिट्रेसमेंट की जगह पे खड़ा हुआ है, तो लगभग एक रिट्रेसमेंट के लेवल पे है। तो हम लोग ये पकड़ के चल सकते कि ये लेवल के नीचे अगर प्राइस आ जाएंगे तो प्राइस विल फॉल, ठीक है, और इस लेवल के ऊपर अगर प्राइस चले जाएंगे तो प्राइस विल गो अपसाइड। तो गाइस मुझे ऐसे लगता है कल के दिन पे या नेक्स्ट और एक दिन के लिए भी इस रेंज के अंदर प्राइस रह सकते हैं, और एक नैरो रेंज बनाते हुए यहाँ पे एक वेज पैटर्न जैसे बनाते हुए फिर जाके आइदर इस साइड और उस साइड पे ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन देंगे, ठीक है। ऐसे थॉट प्रोसेस मुझे लग रहे हैं और आपको भी बनाना चाहिए। एनीवेज, तो अभी के लिए क्या है गाइस, यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट लेवल है 15,620 तो है ही, मगर ये जो ट्रेंड लाइन है इसको ब्रेकआउट देना बहुत इंपॉर्टेंट बन चुके हैं। अगर हम लोग देखिए यहाँ पे अगर इस हाई को हम लोग ने टच नहीं किया, इसको थोड़े बहुत टच किया, ये दोनों को छोड़ दिया, मान लीजिए कि इसको टच करते हुए इसको एडजस्ट करते हैं, मिनट, तो ऐसे अगर एडजस्ट करते हैं, ठीक है, जो एडजस्ट अभी किया ऐसे एडजस्ट करते हैं, तो यहाँ पे ब्रेकआउट आने के लिए गाइस 15,600 को क्रॉस करना होगा, और 15,600 सिर्फ क्रॉस नहीं करेंगे, 15,620 को भी क्रॉस करके कंफर्मेशन दे देगा, ठीक है। तो आपको क्या करना है, 15,620 जब ही क्रॉस होकर कंफर्म दे दे, कंफर्मेशन मींस यू नो दैट कि एक कैंडल सिर्फ नहीं, सेकेंड कैंडल भी एक्साइटिंग होना चाहिए, और ब्रेकआउट करके फास्ट जो कैंडल है उसके हाई को ब्रेकआउट देना है। फास्ट कैंडल मतलब गाइस मान लीजिए छोटा मोटा ब्रेकआउट होने के बाद भी अच्छी खासी कैंडल नहीं बनी है तो उसमें छोड़ दीजिए, फिर जाके जो कैंडल पे अच्छी खासी वॉल्यूम एंड अच्छी खासी एक्साइटिंग कैंडल बन जाएंगे, उस कैंडल के ऊपर हम लोग बाइंग अपॉर्चुनिटी लेंगे, ठीक है। तो ऊपर के लिए तो ये हो गया, और नीचे के लिए गाइस देखिए इस हाल पे प्राइस अगर कल के दिन पे मान लीजिए कि गैप डाउन ओपनिंग हो जाता है तो वेट कर जाइए, थोड़ा वेट कर जाइए, नीचे के साइड पे प्राइस को आने दीजिए। प्राइस अगर इस लेवल को तोड़ के नीचे के साइड पे जा रहे हैं तो गाइस हम लोग शॉर्टिंग अपॉर्चुनिटी लेंगे। ये 15,350 के लेवल्स निकल के आ रहे हैं, तो 15,350 के नीचे, तो इसके नीचे अगर प्राइस ब्रेकडाउन दे देते हैं तो हम लोग शॉर्टिंग अपॉर्चुनिटी लेंगे, और स्ट्रिक्टली स्टॉप लॉस इसके ऊपर ही रखेंगे, ये याद रखिए, ठीक है। और अगर फ्लैट ओपनिंग होने के बाद मान लीजिए फ्लैट ओपनिंग है, थोड़ी गैप डाउन या थोड़ी गैप अप ओपनिंग इसके अंदर ही ओपन हो जाते हैं, ऐसे कुछ ओपन होने के बाद नीचे के साइड पे गिरावट हो रहे हैं, तो उस हाल में गाइस हम लोग ऐसे कुछ ट्रेंड लाइन की ड्रॉ कर लेंगे, और छोटा सा स्टॉप लॉस रख के नीचे के साइड पे शॉर्टिंग अपॉर्चुनिटी लेंगे, और उस हाल में गाइस आपका टारगेट 15,410 होना चाहिए, इसलिए कि यहाँ पे जो कैंडल शेप बनाया गया है उसके पहले हम लोगों को निकलना है, ठीक है। तो यहाँ से लेके मान लीजिए 15,540 है, तो 15,540 से लेके 15,400 तक 410, तो इसके बीच में गाइस अच्छी खासी प्रॉफिट आपको मिल सकती है, ठीक है। 100 से लेके 150 पॉइंट की जगह 140 पॉइंट की जगह है तो 100 पॉइंट की अच्छी खासी प्रॉफिट हो सकता है। स्टॉप लॉस के हिसाब से आप अगर आरआर रेशियो सही रखेंगे, आरआर रेशियो अगर 1:1 रखेंगे तो गाइस बहुत प्यारा सा टारगेट आपका आ जाएगा, ठीक है। 1:1 आरआर रेशियो रखिए, ओके। तो गाइस चलिए एक काम करते हैं, ऑप्शन चेन को चेक कर लेते हैं ताकि हम लोग को अच्छे आइडिया मिले। देखिए निफ्टी के ऑप्शन चेन पे अभी यहाँ पे 15,600 पे 89.9 लाख की पोजीशंस है, पॉजिटिव पे भी 31.6% की पॉजिटिव चेंजेस है, मगर गाइस ये सभी पे देखिए आज तो एक्सपायरी थे, इसी वजह से बहुत सारे लोग निकल गए, मगर ये नंबर दिख रहे हैं ये सभी कमजोर दिख रहे हैं, सिर्फ एक ही नंबर है जो कि स्ट्रॉन्गनेस दिख रहा है, तो ये अगर टूट जाएगा
तो ऊपर के साइड पे प्राइस को जाना बनते हैं गाइस। और अगर हम लोग नीचे की सपोर्टिंग लेवल पे देखें तो देखिए इस जगह पे पॉजिटिवनेस ज्यादा दिख रही है हम लोग को। तो लोग क्या कर रहे हैं, मैक्सिमम लोग तो इस जगह पे अभी पोजीशंस बनाए हैं, मगर अभी ये नंबर उतना स्ट्रांगनेस, मेरा मतलब है कि इतना नजदीक है इसी वजह से स्ट्रांग नहीं है, कुछ लोग डर भी रहे हैं, तो दैट्स वाई यहाँ पे चले जा रहे हैं और इस जगह पे पोजीशंस बनाया जा रहा है। यस ऑब्वियसली नंबर के हिसाब से 66.6 लाख की पोजीशन 15,500 पे भी इतना स्ट्रांग नहीं है नियर बाई जो नंबर्स है। नियर बाई दो नंबर को कंपेयर करें तो 15,600 इज मोर स्ट्रॉन्गर देन 15,500। ठीक है, तो ये दोनों नंबर को अगर हम लोग देख लेते हैं, देखिए ये है 600 की नंबर, यहाँ पे है 500 की नंबर। तो गाइस 500 अगर टूट जाता है, नीचे के साइड पे ब्रेकडाउन आ जाते हैं, तो आपको नीचे की लेवल्स गाइस 410 तक आपको पता है कि आपको एक टारगेट मिल सकते हैं। और बेहतर होगा आप अगर इस जगह पे ट्रेलिंग स्टॉप लॉस यूज करते हैं। मेरा मानना है गाइस निकल जाइए, अगर उस इसके यहाँ पे अगर आपको एंट्री मिल गया तो छोटा सा स्टॉप लॉस रख के आर रेशियो सही रखे, आप लोग आराम से प्रॉफिट लेके निकल जा सकते हैं। और अगर इसके बीच में आपको एंट्री ना मिले वो भी बहुत अच्छी बात है गाइस, इसलिए कि मान लीजिए प्राइस नीचे के साइड पे आ जाता है तो इस लेवल से क्या रिएक्शन ऊपर के साइड पे होते हैं वो आपको देखना है। आइदर ऊपर के साइड पे उठेंगे या तो नीचे के साइड पे जाएंगे। अगर ऊपर के साइड पे जाते हैं, ऐसे कुछ ट्रेंड लाइन आपके सामने आ जाते हैं, इसके ब्रेकआउट के ऊपर आपको सिर्फ देखना है कि ब्रेकआउट के कैंडल कैसी बनते हैं। अगर एक्साइटिंग होते हैं तो जरूर एंट्री बनाइए और छोटा सा स्टॉप लॉस नीचे के साइड पे रखिए, और ऊपर के लिए इतना सा टारगेट आपको अचीवेबल है गाइस। ठीक है, तो इस रेंज के अंदर प्राइस मूव कर सकते हैं, तो दैट्स वाई अगर नीचे के साइड पे आने के बाद ऊपर जुड़ते हैं तो उसमें बाइंग लीजिए। और अगर किसी भी हाल पे 350 क्रॉस करके कंफर्मेशन दे देते हैं, दो कैंडल की कंफर्मेशन जरूरी है इस साल में, दो कैंडल की कंफर्मेशन लीजिए गाइस। ऊपर के साइड पे स्टॉप लॉस रखिए, नीचे के साइड पे 15,180 तो दिख रहे हैं, इसलिए कि 15,200 तक की टारगेट आपको अचीवेबल हो सकते हैं गाइस। ठीक है, और ऑप्शन चेन पे और भी ऊपर के साइड पे जाए तो गाइस देखिए यहाँ पे देखिए 15,000 पे कितना ज्यादा पोजीशन, सबसे ज्यादा है 15,000 पे 94.8 लाख की पोजीशन, 23.4% की पॉजिटिव चेंजेस गाइस। तो 89.9 से भी 94.8 लाख बहुत बड़ी होते हैं गाइस, और 15,000 पे सबसे ज्यादा अभी दिख रहे हैं। दैट्स मीन गाइस प्राइस नीचे आ सकते हैं, लोगों को लगता है, इसलिए कि इस पे नंबर इसी सभी नंबर पे उतना खास नहीं है जो कि 89.9 लाख की है। तो प्राइस अगर नीचे जाएंगे भी तो 15,000 को होल्ड किया जा सकता है। 15,000 पे क्यों पोजीशन बनाया गया है, इसलिए कि प्राइस में अच्छी खासी पॉजिटिव मोमेंटम है, इसी वजह से इस जगह पे पोजीशन से बन रहे हैं। तो अगर किसी भी हाल पे 15,600 टूट के ऊपर के सेट पे जाता है तो 15,000 या 15,000 बहुत ही स्ट्रॉन्ग साबित होंगे हम लोगों के सामने। दैट्स वाई 15,000 पे वो हाल है। और नीचे प्राइस अगर आएंगे भी तो 15,000 के जो पोजीशंस है इतने ज्यादा है, तो ये रिवर्स होकर ऊपर की साइड पे जाने का चांस है 15,350 से भी। ठीक है, तो अगर यहाँ पे ब्रेकडाउन आ जाते हैं तो 15,200 पे निकल जाइए, या 100 मैक्सिमम ट्रेलिंग स्टॉप लॉस यूज करके आप लोग लाभ कर सकते हैं। इसलिए कि 15,000 पे बहुत ज्यादा कॉन्फिडेंस शो हो रहा है, तो 15,000 को अभी तो गाइस टारगेट नहीं करना है। ठीक है, और ड्रस्टिकली फॉल हो गया, बहुत बड़ी गैप डाउन ओपनिंग हो गया, उसके बाद भी नीचे के साइड पे प्राइस फॉल हो रहा है, उस हिसाब से गाइस अलग बात है, वो रनिंग मार्केट पे आपको जो पोजीशंस बनानी है वो दिख जाएंगे और आप लोग बना सकते हैं। ठीक है, तो गाइस निफ्टी इंडेक्स प्रेडिक्शन में आज के लिए इतना ही। वीडियो को अगर अच्छा लगा तो लाइक कर दीजिए, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग, सी इन द नेक्स्ट सेशन।